सभी कहानी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। क्या आप लोग भी भूत प्रेत पे विश्वास रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो ये सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी है जो मेरे दोस्त के साथ घटी थी। उसी ने ये कहानी बताई है। वो 2 साल पहले की बात है, जब मेरा दोस्त एक कॉलेज में पढ़ता था और साथ में जॉब भी करता था। जॉब दिन में कॉलेज में जाता और रात के समय वो गाड़ी चलाता था। वो बगल के एक अंकल थे, उन्हीं की गाड़ी चलाता था। एक दिन की बात है, वो बैठा हुआ था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। इंतज़ार कर रहा था उनके अंकल आएंगे तो मुझे गाड़ी की चाबी देंगे, लेकिन जब वो नहीं आए तो फिर उसको अंकल के घर जाना पड़ा और अंकल से कहा, अरे चाचा, आपका इंतज़ार मैं कर रहा था और आप आए नहीं। उन्होंने कहा कि इतनी बारिश में कैसे आता, चलो तुम ही आ गए तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को तुम गाड़ी लेके कहाँ जाओगे? तो कहता है कि नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर काम कैसे चलेगा? मुझे तो जाना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने वो चाबी उसके हाथ में दे दी और मैं गाड़ी लेकर चल दिया। पहले तो स्टैंड पे गया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि स्टैंड से अच्छा कि थोड़ा आगे बढ़े तो कोई ना कोई तो सवारी मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर दूर और गया तो एक बूढ़े अंकल ने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी रोका तो अंकल ने कहा कि क्या मुझे इस जगह छोड़ दोगे? मैंने कहा, हाँ अंकल, छोड़ दूँगा, आप बैठिए पीछे। वो पीछे बैठ गए, मैं गाड़ी लेके चल दिया। मुश्किल से 1-2 किलोमीटर गया होगा तो मैं एक बाइक वाले सब दिखाई दिए और हाथ दे के गाड़ी रोकने लगे। मैं गाड़ी रोक कर झाँका तो देखा कि मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा, अरे इतनी रात में तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं पिक्चर देख के आ रहा हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी की तेल ख़त्म हो गई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी में से तेल निकाल के तुम्हें दे दूँगा। और फिर वो अपनी गाड़ी से तेल निकाल के उसके दिया। तो उनके दोस्तों ने पूछा, अरे ये बताओ, तुम इतनी रात को गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, देखते नहीं पीछे बूढ़े अंकल बैठे हैं, उनको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ने कहा, बूढ़े अंकल, कोई तो नहीं पीछे बैठा है गाड़ी में? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वास्तव में गाड़ी में कोई नहीं था। मैं गाड़ी से उतर कर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा, लग रहा है बूढ़े अंकल पैसा देने के डर के मारे वो गाड़ी से उतर गए हैं। बहुत मैं गुस्से में था। फिर गाड़ी लिया और मैं आगे बढ़ गया। जब मैं आगे बढ़ा तो एक कपल जा रहे थे। उन्होंने हाथ देकर गाड़ी रुकवाया। मैंने गाड़ी रोका तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे 2 चौराहे के बाद हमको पहुंचा दो। तो मैंने कहा, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। फिर उसके बाद वो गाड़ी लेकर चल दिया। मैं कुछ दूर और आगे बढ़ा तो वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ देकर मेरी गाड़ी को रुकवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी तो और बूढ़े व्यक्ति से बोला, क्यों अंकल, पैसा देने के डर से आप भागे जा रहे थे? मेरे पैसे निकालिए। बूढ़े अंकल ने कहा कि अरे मैं तुमको पैसा देता हूँ ना, क्यों इस तरह बोल रहे हो? फिर अपने पैकेट से पैसा निकाले, लेकिन वो 10 रुपये का नोट नीचे गिर गया। मैं झुककर वो पैसे उठाने लगा तो बूढ़े व्यक्ति के पैर खून से लथपथ थे और भी पैर उल्टे थे। मैं इतना डर गया कि जैसे लग रहा था मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैं उठा और तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और तुरंत गाड़ी तेज़ चला दी। इतनी तेज़ गाड़ी से मैं आगे बढ़ता जा रहा था। तब तक मेरी निगाह अपने शीशे पे पड़ी। वो शीशे में देखा तो एक सफ़ेद रंग की परछाई उन कपल के बीचों बीच में जाके बैठी हुई है। मैंने कपल से बोला, आप लोग डरिएगा मत, आँख बंद करके रखिए, वो कुछ करेगा नहीं। कपल ने कहा, ठीक है, मैं आँख बंद कर लेता हूँ। फिर वो दोनों कपल आँख बंद करके बैठे और मैं गाड़ी लेकर तेज़ी से भागा जा रहा था। फिर 2 चौराहे के बाद जब तीसरा चौराहा आया तो मेरी निगाह एक बड़े से पोस्टर पे पड़ी। उस पोस्टर पे इन्हीं 2 कपल का फ़ोटो बना हुआ था और लिखा था श्रद्धांजलि। मैंने कहा कि अरे ये तो दोनों हमारे गाड़ी पे बैठे, श्रद्धांजलि किस बात की? और उस पे ये भी लिखा था कि ब्रह्मभोज। फिर जब पीछे मुड़ के देखा तो वो कपल खून से लथपथ थे और मेरी तरफ घूरे जा रहे थे। मैं उनको देख के इतना डर गया कि मेरे होशो हवास गायब हो गए और मैं गाड़ी में ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में मेरे चारों तरफ मेरे परिवार के सदस्य और एक पुलिस वाला बैठा हुआ था जो मेरे होश आने का इंतज़ार कर रहा था, जो मेरा बयान लेना चाहता था। तो मेरे घर वाले और पुलिस ने मेरा पूछा कि ये सब कैसे हुआ? तो मैंने अपनी आप बीती पूरी बताई।
तो पुलिस वाले ने कहा कि क्या अपने पैकेट से एक फ़ोटो निकाली और मुझे दिखाते हुए बोला कि क्या यही दोनों थे। मैंने वो फ़ोटो देख के कहा, हाँ अंकल यही दोनों थे। तो इस पर पुलिस वाले अंकल बोले कि अरे इन दोनों का तो एक्सीडेंट 4 दिन पहले ही हो गया था और वो एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। मैं इतना घबरा गया कि जैसे लग रहा था मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, और आज भी वो दिन याद करता हूँ तो घबरा जाता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।